जय हिंदी। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और सभी नौजवान ओनली अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे कि सर हमारा रिजल्ट है ये कब तक आएगा। निश्चिंत रहिए मेरे दोस्ती, आपका रिजल्ट है दीपावली से पहले पहले तक आ जाएगा और रिजल्ट है ये मेरे दोस्त आप ही के पक्ष में आएगा। बस आप मेरे दोस्ती दीपावली तक वेट कीजिए मेरे दोस्ती, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली होगा। अब मेरे दोस्त आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आराम से मेरे दोस्त खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए मेरे दोस्ती। सिलेक्शन है ये आपका डेफिनेटली होगा, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के इसी क्लास के अंदर हम आपको करवाएंगे सिलचर एआरओ का मेरे दोस्ती जनरल ड्यूटी का जो पेपर लगा है 1 नवंबर को, उसके अंदर मेरे दोस्ती जो जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप देखिए किस लेवल किस अकॉर्डिंग मेरे दोस्ती पूछे गए हैं। जो नौजवान वर्तमान में तैयारी करते हैं तो मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख लेना, क्योंकि दीपावली के बाद आपका मेरे दोस्ती शुरू से आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। आपका शानदार मेरे दोस्त बेंच स्टार्ट किया जाएगा अपने एग्जाम तक मेरे दोस्त रेगुलर। जो अभी ये 1 नवंबर के नौजवान थे, ये पिछले मेरे दोस्त 7-8 मंथ से हमारे साथ रेगुलर थे और आप रिजल्ट आए तब देख लेना मेरे दोस्ती, एक इतिहास बनेगा, नया इतिहास। सभी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अपने ही नौजवान मेरे दोस्ती देखेंगे आपको। इसलिए मेरे दोस्त एग्जाम तक आपको रेगुलर मेरे दोस्ती कंटिन्यू बने रहना है, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों फाइनली आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, हाथी, गेंडा, पक्षी। तो मेरे दोस्ती काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं और ऑप्शन सी जो मार्कशीट के अंदर फिलअप करके आए हैं उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। एक एआरओ के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा गया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मेरे दोस्त असम में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर, भूपेन हजारिका, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद उर रहमान। तो मेरे दोस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा मेरे दोस्ती लिखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा नर्मदा, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, ध्यान लगा के सुनिए। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो मेरे दोस्ती शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। जब भी आपके क्लास होती थी आपको बार बार कहते थे कि कैपिटल करेंसी और इंपॉर्टेंट डेज आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक आरओ के अंदर पूछा गया था कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो मेरे दोस्त भारत का सबसे बड़ा शहर है यह है मुंबई, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? धीरे चलो, रुको, तेज चलो, चलो। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना यातायात संकेत में लाल बत्ती है ये मेरे दोस्ती टू स्टॉप, रुको, यह दर्शाती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है?
ये आपको बताना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास में है, विश्व का आपको बताना है। जिन्होंने ये एग्जाम दिया है सिलचर एआरओ के जो नौजवान है, आपको बताना है आप उसमें कितने क्वेश्चंस राइट करके आते हैं, और वर्तमान में जो तैयारी करते हैं जो नए स्टूडेंट है, आपको बताना है कि आप इसमें कितने क्वेश्चंस राइट करते हैं, और आप किस एआरओ या बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताना है कि सर हम इस रैली के अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जो नौजवान बता रहे हैं शुतुरमुर्गी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? कलिंग का युद्ध, कालीकट का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध? तो मेरे दोस्त राजा अशोक ने अंतिम युद्ध है ये कलिंग का युद्ध किया था 261 बीसी में। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्त, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये आपको बताना है मेरे दोस्ती। बहुत बढ़िया, देविका रानी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, जो नौजवान ओमार शीट में फिलअप करके आए हैं उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी थी? 23 फरवरी 2020 इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त ये जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, और आपके एग्जाम में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, वेद व्यासी? तो भगवत गीता है ये मेरे दोस्त वेद व्यास जी ने लिखी थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र है ये किसको देता है? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये अपना त्यागपत्र है ये उपराष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। जो वर्तमान में नौजवान तैयारी करते हैं मेरे दोस्त, देख लीजिए फौज का पेपर उतना हार्ड नहीं आता। मेन मेरे दोस्त इसका जो फिजिकल एंड मेडिकल होता है, अगर मेरे दोस्त आपके अंदर जोश है, जुनून है, तो मेरे दोस्त रात और दिन एक करके आप फिजिकल मेरे दोस्त क्लियर कर लीजिए, उसके बाद सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, भारत रत्न के तमगे का डिजाइन के पत्ते के समान होता है। किस पत्ते के समान होता है तमगे का डिजाइन? ये आपको बताना है। बरगद, पिपल, चंदन, केला? तो ये मेरे दोस्त पिपल है ना, ऑप्शन बी इसका राइट होगा भाई। ठीक है, पिपल के पत्तों के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहले भारतीय कौन है? ये मेरे दोस्तों फौज का फेवरेट क्वेश्चन है, और जब भी हम क्लास लेते थे आपको कहते थे भारत का प्रथम राष्ट्रपति और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय, ये सब क्वेश्चन फौज के फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। जल्दीबाजी में बहुत सारे नौजवान हैं, उन्होंने मेरे दोस्त राकेश वर्मा भी किया है। जिस नौजवान ने ये पेपर दिया है आप देख सकते हो उन्होंने भी टिक लगा रखा है। तो राकेश वर्मा ने नहीं मेरे दोस्त, राकेश शर्मा थे पहले अंतरिक्ष यात्री, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती, वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, सी राजगोपालाचारी, रविंद्रनाथ टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी? तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे मेरे दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष 1885 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? तो प्रसिद्ध चिल्का झील है ये मेरे दोस्त आप सभी को पता है ये उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। एक बार सभी नौजवान जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है ससुरा सबसे पहले लाइक कीजिए। चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके, और जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दीजिए मेरे दोस्ती, ताकि जब भी मेरे दोस्त हम क्लास लेंगे क्लास के 30 मिनट पहले आपको घर बैठे मेरे दोस्ती नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जिन नौजवानों ने एग्जाम दिया है, आपके जो छोटे भाई है, आपके मित्र है, रिश्तेदार है, उनको आप बताइए मेरे दोस्त की दीपावली के आसपास आपका नया बेंच स्टार्ट होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप जुड़ने का कोई पैसा नहीं है। कुछ लड़के कमेंट करते हैं कि सर आपसे कैसा जुड़ना होगा, आपसे कैसे जुड़ना होगा? तो मेरे दोस्ती जो रेड कलर का नीचे रहता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करके और उसके बेल आइकन को आप मेरे दोस्त प्रेस करना, उस पे ऑल पे आप क्लिक करोगे, तब मेरे दोस्त जब भी हमारी क्लास होगी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट मेरे दोस्त जीएस के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेशन बी के अंदर जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक मेरे दोस्त ओम है।
और मेरे दोस्ती आज राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस का पेपर था, तो उसके अंदर भी मेरे दोस्ती जीके और जीएस जो हमने पढ़ाई थी, जो इंडिया जीके के, उसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे दोस्त पूछे गए थे। और साइंस के तो मेरे दोस्त बहुत ही नॉर्मल इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। बिल्कुल हमने जो आर्मी की पढ़ाई पूरी की पूरी राजस्थान पुलिस के पेपर के अंदर मेरे दोस्ती साइंस पूछी गई है। और जीके की भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आए थे, वही मेरे दोस्त उसमें आए थे। जैसे आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी वाला आपके एग्जाम में आया था, 1600 स्थापना हुई थी। नर्मदा वाला आपके एग्जाम में आया था मेरे दोस्ती। और भी मेरे दोस्ती साइंस के क्वेश्चंस भी, स्कर्वी रोग वाला आया था। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हो पुलिस के पेपरों में भी मेरे दोस्ती अपने आर्मी के क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कॉमन साल्ट। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है KCl H2A CaNaCl। तो ये होता है मेरे दोस्ती सोडियम क्लोराइड NaCl। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो मेरे दोस्त शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है, CO2 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, खगोल दूरी नापने की इकाई है मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, समुद्री मील। तो मेरे दोस्त खगोल दूरी मापने की इकाई है, यह है प्रकाश वर्ष। और मेरे दोस्त कल सैटरडे है, तो सैटरडे को अपनी क्लास नहीं होती, लेकिन संडे नाइट 9 PM मेरे दोस्ती आप सभी को टीए टेरिटोरियल इंडियन आर्मी का हम पेपर करवाएंगे, जो कि 1 नवंबर को मेरे दोस्ती लद्दाख के अंदर पेपर हुआ था। सभी नौजवानों के कमेंट्स आते हैं कि सर टीए के अंदर पेपर आता है या नहीं। हालांकि टीए के अंदर पेपर ऐसा ही आता है, लेकिन अब की बार जो टीए का पेपर आया, जीके तो मेरे दोस्त उसका सेम ही था, सेम का मतलब इसी लेवल का था, लेकिन मेरे दोस्त उसके अंदर जो साइंस आई है, उस साइंस ने मेरे दोस्ती जवानों के धुएं धुएं कर दिए। तो आपको मेरे दोस्ती ध्यान रखना, संडे नाइट 9 PM सभी नौजवानों को लाइव आना है, क्योंकि सेशन से बहुत ही अच्छा होगा। और पेपर का मेरे दोस्तों का स्टैंडर्ड था वो थोड़ा मेरे दोस्ती हटके था। तो जो नौजवान वैसे आर्मी की जो बंदे तैयारी करते हैं, वो टीए के अंदर भी लगभग बंदे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। अब इसके अंदर 90% जवान है, यह रेडियो करके आया है, लेकिन मेरे दोस्त यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक यंत्र पूछता तब आप इसके अंदर रेडियो कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे दोस्त बल्ब ही होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बल्ब नहीं है मेरे दोस्ती, इलेक्ट्रिक यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो मेरे दोस्त प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, ध्वनि की चाल है ये किसमें मापी जाती है। इससे भी मेरे दोस्त 90% जवान है ये डेसिबल करके आए हैं, जिनका ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। मेरे दोस्ती ध्वनि की तीव्रता का आपको पूछा जाता है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, तब आप डेसिबल कर सकते हो, लेकिन ध्वनि की जो चाल होती है मेरे दोस्ती, ये मीटर पर सेकंड में ही मेरे दोस्ती मापी जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जो नौजवान ऑप्शन डी फिलअप करके आए हैं, उनका ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्ती, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता। राजस्थान पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मेरे दोस्ती ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। तो शरीर में मेरे दोस्त विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है ये कितना होता है, 21, 46, 78, 31। तो मेरे दोस्त ऑक्सीजन का प्रतिशत है ये 21% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या होता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, आंखों का रंग है ये येलो पीला हो जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, विच मेटल वाज यूज्ड फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मानव द्वारा उपयोग की गई धातु का नाम होता है कॉपर। ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका राइट होगा।
नेक्स्ट कहता है हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति होती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरे दोस्त ध्वनि की गति है, ये देखिए मेरे दोस्त 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड होती है। इसीलिए मेरे दोस्त ध्वनि की चाल है, आप देखिए मीटर पर सेकंड में ही मापी जाती है, ना कि डेसिबल में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है, सुनिए मेरे दोस्ती, द हीटिंग एलिमेंट इन ए इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। बिजली के हीटर का जो एलिमेंट होता है वो किस धातु का बना होता है? चांदी, कॉपर, लेड, नाइक्रोम या निक्रोम। तो मेरे दोस्तों बिजली के हीटर का जो फिलामेंट होता है, एलिमेंट होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन डी इसका मेरे दोस्ती राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर है ये किस रंग का होगा? तो ये रेड होगा, लाल रंग का होगा। तो सभी नौजवान जिन्होंने एग्जाम दिया है, आपको बताना है आप जीके जीएस में 30 में से कितने क्वेश्चन से राइट करते हैं। अगर 30 में से मेरे दोस्ती जिन नौजवानों ने एग्जाम दिया है उनके तो मेरे दोस्त 30 में से 30 राइट होना चाहिए, क्योंकि ससुरा जो आपको कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया था, जो आपके मैराथन ओनली एक ही क्लास हमने ली थी, पूरा का पूरा पेपर मेरे दोस्त उसी में से आया है। आप सभी को पता है उसी में से ही मेरे दोस्त पूरा पेपर आया है। लेकिन जो नौजवान वर्तमान में तैयारी करते हैं, जो अभी चंद ही दिनों के अंदर हमसे जुड़े हैं, आपको मेरे दोस्त 30 में से 25 प्लस है, ये इसके अंदर करना है। निश्चिंत रहिए, आपका भी पेपर आएगा, 30 में से 30 आप ठोक के आओगे महाकाल के नाम से। तो मेरे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बेहतरीन लगी होगी। तो सभी नौजवान जाते जाते एक बार लाइक कीजिए और भारत माता का जयकारा भी लगाना है। सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको वापस एक शानदार लाइव सेशन के साथ। टीए टेरिटोरियल आर्मी का हम मॉडल टेस्ट पेपर ओरिजिनल लेकर आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।